जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, सबसे पहले हस्बे आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। तो दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने के लिए मुझे गाजर चाहिए थी 5 किलो। साफ़ करने के बाद ये मेरे पास 4 किलो बची है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गाजरों को धोऊंगी। धोते इसलिए हैं कद्दूकश करने के बाद दोस्तों कि गाजर का हलवा बनाने के बाद जो शाइनिंग आती है बाज़ार के हलवे में, वो आती है इस पॉइंट की वजह से। तो टाइम टू टाइम मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊंगी। अगर आप मेरी रेसिपी को गौर से देखेंगे और एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा सा गाजर का हलवा आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक पतीले में मैंने पानी डाल लिया है। अब इसमें मैं ये कद्दूकश की हुई गाजरें डालूंगी। अब दोस्तों, ये मैंने पानी में डाल लिया है। पहले मैं 2 पानियों से इन गाजरों को निकाल चुकी थी। अब ये मेरा तीसरा पानी है। तो दोस्तों, अब ये ऐसे कर कर मैं छन्ने पर रखूंगी। दोस्तों, ये पानी में से निकाल कर मैं छन्ने पे रखूंगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। दोस्तों, ये मस्ट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से गाजरों की ग़िज़ाइयत निकल जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा जब हलवा तैयार हो जाएगा तो शाइनिंग जो गाजर के हलवे पर आएगी, वो ये मेन स्टेप है। इस स्टेप की वजह से गाजरों के हलवे पर शाइनिंग आती है। तो इसी तरीके से मैं अपने गाजर पानी में से निकाल कर बड़े पतीले में डालूंगी। तो दोस्तों, ये सारे गाजर मैंने पानी में से निकाल कर पतीले में डाल दिए हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, मैं ये 1 किलो दूध है, ये बगैर उबला हुआ दूध है, ये मैं डाल रही हूँ। और दोस्तों, ये 15-20 छोटी इलायची हैं जिनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ये डाल रही हूँ। और जैसे दोस्तों, हमने 5 किलो गाजर लिए थे, ये साफ होने के बाद 4 किलो बचे हैं, तो इसमें मैं ये 1 किलो चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और दोस्तों, हलवों का मतलब है उसमें चमचा चलाए रखना। तो दोस्तों, ये चमचा मुझे चलाना है जब तक दूध और गाजरों का पानी, शक्कर का पानी ख़त्म नहीं होता है, तब तक मुझे इसमें ये चम्मच घुमानी है। दोस्तों, ये मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ और अब मुसलसल चमचा घुमाए जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब ये देखिए, हमारा दूध और चीनी का पानी और गाजरों का पानी ये सारा हमारा आ गया है ऊपर। अब मैं इसको बार बार यूँ चलाकर, अगर थोड़ी देर आपको या मुझे रेस्ट करना है तो यूँ थोड़ा सा होल बनाकर फिर हम हटेंगे ताकि हमारे गाजर देगची को लगे ना। ये ज़रूरी, ये दूसरी ट्रिप मैंने आपको बताई है। पहले मैंने आपको बताई थी कि गाजरों के हलवे पर शाइनिंग कैसे आती है। दूसरी ये कि हमारा पैंदा लगे ना। अगर आपको घर में कोई ऐसा काम है, कोई फ़ोन आ गया है, कोई डोरबेल बज गई है, तो ये ज़रा सा होल करके फिर आपको दूसरी एक्टिविटी में आना है। फ़ौरन फिर गाजर के हलवे के पास आ जाए। तो दोस्तों, ये मैंने 4 किलो गाजर के हलवे के लिए 1 किलो मैंने खोया लिया है। इसको अब मैं कद्दूकश करूंगी। तो दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से ये हमारा सारा इसका दूध का पानी, गाजरों का पानी, शक्कर का पानी सब खत्म हो चुका है। ये देखिए, सेंटर बिल्कुल खाली है। तो अब इस स्टेप पर आकर मैं ये घी डालूंगी जो कि आधा किलो के करीब है। और थोड़ा सा घी मैंने साइड पे रखा है, जो उसका स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा यूं हम ये गाजरों का हलवा लेते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा यूं मिक्स करते जाएंगे। अब ये दोस्तों, ये फिर मैं ऐसे होल करूंगी। अब इस होल में मैं ये खोया डालूंगी जो कि आधा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है, आधा मैं इसमें डालूंगी। माशाल्लाह दोस्तों, मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जैसे मैं मिठाइयों की दुकान पर खड़ी हूँ। और दोस्तों, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ पर रखा हुआ है, ये मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। और कुछ मेरे पास है, ये मैं भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ी देर अच्छी से बुनाई करूंगी और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब इस मोड पर दोस्तों मुझे थोड़ा सा फ्लेम हाई करना है। अब 15-20 मिनट मुझे इसकी बुनाई करनी है।
अब दोस्तों इस स्टेप पर मैं ये थोड़ा घी और यूज करूंगी। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। मैंने टेस्ट करके देखा, हर चीज़ बिल्कुल बराबर है, घी भी बराबर, तो खोया और जैसे शक्कर है, हर चीज़ माशाल्लाह बेहतरीन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।